भाजपा एक और अभियान शुरू करने जा रही है। ये है हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के माध्यम से भाजपा हर घर तक पहुंचने की तैयारी में है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक बाइक रैली निकालकर भाजपा कार्यकर्ता सभी घरों में, व्यावसायिक केंद्रों में तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए बाकायदा रोड मैप भी तैयार किया गया है। भाजपा इसे राष्ट्र प्रेम का पर्व बता रही तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की ये सारी नौटंकी निकाय चुनाव के लिए है, अन्यथा भाजपा का तिरंगा प्रेम सबको पता है। हर घर तिरंगा पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चूंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, प्रदेश के और देश के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, सबके लिए है और आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा योजना के माध्यम से जाकर तिरंगा लगाए जाने का काम किया जाएगा। क्या गलत है इसमें? हमारे देश में देशवासियों को अगर राष्ट्र प्रेम की भावना अगर उसमें आ रही है, उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इन सब बातों पर हर घर में अगर तिरंगा लगे तो क्या खराब है? हमारे देश का वो है झंडा, उसके लेकर यात्रा निकले, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करे, तो इस पर तो राजनीति किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तिरंगा तो हर घर में पहनता है, हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं। केंद्र शासन में आए तब तिरंगा यात्रा की याद आई उनको। पिछले वर्षों भी उन्होंने निकाला था और अभी भी फिर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनको देरी से समझ में आया तिरंगा का महत्व। अब जाकर के तिरंगा का वो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा तो राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, हम सबको भारतवासियों को गौरव होता है, लेकिन कभी इनको अपने आप में देखें लोग। बाकी लोग तो पूरे देश की जनता तिरंगा से प्रेम करते हैं। 3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाने तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी इस अभियान से मतदाताओं के मन को टटोलने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन कार्यक्रमों का निकाय चुनाव में कितना फायदा भाजपा को मिलता है और कितनी सियासत होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सियासत का तिरंगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज कर दी है। नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब इसके पहले भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान करने जा रही है। अब इसके तहत 11 से 15 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन अब इन सब के बीच इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में नई सियासत जो है शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ यानी कि कहा जाए तो सियासत का दूसरा नाम फिलहाल नजर आ रहा है। रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ सियासत हावी रहती है। पिछले दिन हमने देखा था कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई, सियासत इस पर हुई। अब तिरंगे को लेकर सियासत नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ मायने हैं सियासत के, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट से जान लेते हैं क्या है भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान का मकसद। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल। क्या सचमुच निकाय चुनाव की तैयारी से जुड़ा है तिरंगा अभियान। राष्ट्रीयता के मुद्दों पर सियासत कितनी ट्रायल्स। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय कंगवानी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले अजय जी आप ही के पास आना चाहूंगी।
मुद्दा कोई भी हो, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं नजर छत्तीसगढ़ में आई जाती है। शायद अब कहा जाए कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया शायद सियासत की वजह से यह पहचाना जा रहा हो। बीते दिन देखा फूलों की वर्षा कांवड़ियों पर हुई, लेकिन सियासत की फुहार दिखाई दी छत्तीसगढ़ में। अब तिरंगे को लेकर क्यों इतनी असमंजस बनी हुई है, इतनी सियासत की स्थिति आप कर रहे हैं? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हाँ। इनका प्रत्येक कदम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, कभी धर्म पे राजनीति करने का प्रयास, कभी देशभक्ति का नाटक, कभी राष्ट्र प्रेम, कभी जो है राष्ट्रवाद। महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देता हूँ, खुशी जी, कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा तिरंगा हमारी आन मान और शान है, हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, उनका बलिदान है, हमारे वीर जवानों का त्याग और शहादत की गौरव गाथा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तिरंगा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का प्रतीक है और अपने चुनावी फायदे का जो है एजेंडा बनाने का प्रयास है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वही ये भारतीय जनता पार्टी है जो 52 सालों तक अपने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में झंडा फहराने के तैयार नहीं होते हैं, आज ये तिरंगे पर राजनीति करने का प्रयास है। खुशी जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 या 4 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है, तो ये तिरंगे के बहाने जिस प्रकार से जनता के बीच जाके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा और चुनावी फायदा उठाने का प्रयास है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है खुशी जी। आज जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज देशभक्ति की बात कर रही है, मुझे बता दे 1925 में इनका संगठन बनता है, 1947 में देश आजाद हुआ। 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी इनके पितृ संगठन का कोई योगदान हो तो बता दे। किसी भी 3 नेताओं का नाम बता दे जिन्होंने देश की आजादी के नाखून कटवाए। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजादी की बात तो छोड़ दीजिए, लगातार अंग्रेजों की मदद करते रहे। इनके जो गुरु माने जाते हैं गोवलकर जी, उनकी किताब है खुशी जी, विचार नवनीत, उस किताब में स्पष्ट रूप से इन्होंने तिरंगे का विरोध किया। इनके आदर्श वीर सावरकर लगातार उसका विरोध करते रहे। और एक महत्वपूर्ण बात, आज 14 अगस्त 1947 खुशी जी हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को जो आरएसएस का मुख्य पृष्ठ है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं क्या लिखा गया कि जो लोग भाग्य से सत्ता में आए हैं उन्होंने हमारे हाथों में तिरंगा पकड़ा दिया है। ये हिंदू उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि 3 शब्द अपने आप में अशुभ है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा, देश के लिए हानिकारक साबित होगा। ये आरएसएस जो मुख्य पृष्ठ है ऑर्गेनाइजर का वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, तो जो लगातार तिरंगे का विरोध करते रहते हैं, 52 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते, ये सिर्फ और सिर्फ नगरीय निकाय में फायदा उठाने के लिए जिस प्रकार से तिरंगे का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। जो श्रद्धा का प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, जो त्याग का प्रतीक है, आत्म और शान का प्रतीक है, उस पर किसी प्रकार से राजनीति कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेंगे कुछ चीजें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी ये कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करके धार्मिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, अभी झंडे पे राजनीति करने का प्रयास करें। आप ही के पितृ पुरुष गोवलकर जी, सावरकर जी लगातार विरोध करते रहते हैं। आपकी पूरी पार्टी जो थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करती रहती है, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का विरोध करती है, और यहाँ पे राजनीतिक पाखंड करते हैं। तो जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं, इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ खुशी थी तो नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने का। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं क्या बासु जी, वाकई इस तरह की स्थिति है कि तिरंगा तो बहाना है और निकाय पर निशाना है? बहुत अच्छा। देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है। हाँ। चाहे वो देश की बात हो, चाहे हिंदुओं के त्योहारों की बात आए, हिंदुओं की आस्था की बात आए, तो कांग्रेस केवल राजनीति करने से नहीं चूकती। कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की गई, उसमें भी इनको राजनीति दिखती है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, बेबुनियाद की बातें वो करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? और नगरीय निकाय को काहे जोड़ रहे? नगरीय निकाय 3 महीने बाद चुनाव है। और आपको बता दूं कुछ ये इस अभी नहीं हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था। ये पिछले साल भी तिरंगा यात्रा निकली थी, हर घर तिरंगा, या पिछले साल भी हुआ था। ये कोई इस बार चुनाव देख के नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अगर इतना ही
तिरंगे झंडे का वो है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों कुछ नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी भी इवेंट करे, कुछ करे भाई, ये तिरंगे के प्रति कुछ इवेंट करे, कुछ करती है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसमें बयानबाजी करना है। अरे आप देश की जनता को ये बताओ कि तिरंगे के लिए आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? भारत देश को भ्रष्टाचार में डुबा दिया आपकी सरकार ने, और हमारी सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया, कैसे विकास की रास्ते पे ले जाने का काम किया। तो ठीक है अजय जी, बात देखिए, आपको पूरा समय दिया था अजय जी, बात पूरी हो जाने दीजिए वासु जी, फिर आपके पास लौटूंगी। जी वासु जी। देखिए यही दिक्कत है कांग्रेस की। हाँ। ये कुछ भी बोलते हैं, ये सोचते हैं कि जनता इनको सुनेगी। जनता फैक्ट सुनती है, फैक्ट जानना चाहती है। ये जहां तक ये बात कर रहे थे ना कि आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध किया, आरएसएस ने तिरंगे झंडे का विरोध नहीं किया। उसके चुनने वाली कमिटी ने जिस तरह के गलत तरीके से उसका चुनाव किया था, जो तिरंगे का झंडा था पहले वो दूसरे टाइप का था, और उसके बाद उस चीज का विरोध किया था। और जहां तक अजय गंगवानी जी कह रहे हैं, तो अजय गंगवानी को इतिहास देखना चाहिए। इतिहास वो मत दिखाइए, अपना पेपर इतिहास की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को आरएसएस के मुख्यालय में झंडा फैला था। इतिहास को थोड़ा पुख्ता कर लीजिए। और 26 जनवरी 1950 को भी आरएसएस के कार्यालय में झंडा फहरा था। ये पुख्ता कर लीजिए अजय गंगवानी जी। केवल झूठी बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा। आपने कुछ नहीं किया। और जहां तक आपकी कांग्रेस की बात है, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, तो कांग्रेस पार्टी का यही गांधी जी तो कह रहे थे ना कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो क्यों खत्म नहीं कर दी कांग्रेस पार्टी को? क्यों राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने पार्टी को बचाए रखा? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप गोडसे की पूजा करिए, महात्मा गांधी के हत्यारे को अपना आदर्श बनाइए आप लोग। चलिए ठीक है, गोडसे मुर्दाबाद चैनल पे बोल दीजिए, चैनल पे आज वासु जी है खुली चुनौती आपको। चलिए ठीक है, देखिए हत्यारे की पूजा करते हैं आप लोग। देखिए राशिता पर इस तरह की सियासत बिल्कुल भी लाजमी तो खैर है नहीं। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल मैं जवाब ले लेती हूँ लखन जी से, उसके बाद लौटूंगी मैं। लखन जी देखिए, जिस तरह से सियासत हो रही है, बीते दिन हमने देखा था कि कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा होती है, और धर्म का जहां भी मुद्दा आता है, चाहे वो राम मंदिर हो, लोकसभा चुनाव से पहले से ही देखा जा रहा है कि राम मंदिर की गूंज की जो सियासत है वो अभी तक सुनाई दे रही है। बीते दिन हमने देखा कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हुई, धर्म पर फिर से राजनीति हुई। आज मुद्दा है कि राशिता पर राजनीति शुरू हो गई। किस तरह से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसका फायदा भाजपा को मिलता है। हाँ। और इसलिए जो है भाजपा इस तरह की चीजों को आगे लाती है और इसका खूब प्रचार प्रसार करती है, और उसका फायदा भी भाजपा को मिलता है। देखिए पिछले साल 15 अगस्त को भी भाजपा ने ये अभियान चलाया था पूरे प्रदेश भर में, और इसका फायदा मिला विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को इसका फायदा मिला। तो भाजपा के लिए इस तरह की जो चीजें होती हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा हो, धर्म से जुड़ा मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों का फायदा जो है भाजपा को मिलता है। और देखिए देश की जो जनता है उत्सव प्रेमी जनता है, उत्सव धर्मी जनता है। जनता को इस तरह की चीजों में मजा आता है कि उनके घर में कोई आ रहा है, झंडा दे रहा है, झंडा लगा रहा है। तो राष्ट्रवाद से, राष्ट्रवाद की भावना से, देश प्रेम से इसका कितना मतलब है, इसका कितना जो है लगाव है, ये अलग मैटर है। लेकिन चूंकि ये एक उत्सव की तरह इन चीजों को मनाया जाता है, और जनता को कोई ना कोई इस तरह की चीजें चाहिए। जनता अपनी महंगाई, बेरोजगारी, अपनी दैनिक जीवन की समस्याएं, अभी सड़कों में गड्ढे, बिजली कटौती, पानी की कटौती, इन सब चीजों से जनता परेशान है। तो जनता जो है इस तरह के जब कोई इवेंट होते हैं तो इस तरह के इवेंट में कुछ समय के लिए, कुछ दिन को लिए खुश हो जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं उनका देश के विकास में या राष्ट्रवाद में, राष्ट्र प्रेम में कोई लेना देना नहीं है। देखिए इसका एक तीसरा एंगल है खुशी जी, इसका तीसरा एंगल ये है कि जनता को जो वास्तविक मुद्दे हैं देश के उससे बाहर रखना, बरगलाए रखना और बाजारवाद को घोषित करना। देखिए ये सारा खेल बाजारवाद का है। आज आप देखिए राखी के त्योहार को किस तरह से गांव-गांव में प्रसारित किया जा रहा है। छोटे छोटे चीजों को बाजारवाद ने ऐसा जो है अपना जाल फैलाया है, और इसमें व्यापारियों का फायदा होता है, और जो छोटे लोग हैं जो 2-4 पैसा कमा कर रखते हैं वो भी पूरा बर्बाद हो रहा है। तो ये जो चीजें देश में चल रही है कि शिक्षा को, स्वास्थ्य को आप जो है दरकिनार करके, एक तरफ किनारे करके इस तरह के बेफुजिल के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश हित में नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में, ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, अल्पकाल के लिए
ये देश की राजनीति के लिए अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में नहीं होती। आप देखिए बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में किस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो आप जो है लोगों को जो है फिजूल के बातों में उलझा कर रखने की बजाय मुझे लगता है कि वास्तविक मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए सरकारों को। और ये पूरी तरह से सियासत है, इसमें कहीं राष्ट्रवाद नहीं है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं उसका। वासु जी आप ही के पास आऊंगी। नहीं लगता कि जिस तरह से आप पे बार बार आके क्यों सिचुएशनशिप के आरोप लग जाते हैं कि ठीक है भाई जैसे सिचुएशन होगी मौका देख के चौका मारती है बीजेपी। फिलहाल 15 अगस्त आ रहा है तो आप तिरंगा अभियान चला रहे हो, जिस तरह से कह रहे हैं कि वाकई जनता को बरगलाया जा रहा है, मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। देखिए खुशी जी आवाज आ रही है? जी जी मिल पा रही है आवाज। देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने सुशासन स्थापित किया है। आप देख लीजिए जो जो वादे हमने जनता से वादे करके सरकार बनाई थी वो वादे को धरातल पे उतार के दिखाया इस 6-7 महीने की सरकार ने। जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में करके नहीं दिखाया वो हमने 6 महीने 7 महीने में करके दिखा दिया। आपको उदाहरण के तौर पे बता, जितनी बड़ी वादे थे, हम किसानों को 3100 रुपए 21 क्विंटल में दे रहे हैं, तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरे में खरीद रहे हैं, महतारी वंदन योजना जो महिलाओं की स्कीम है, ये कांग्रेस पार्टी 5 साल तक महिलाओं के छल कपट की राजनीति करती रही। 500 रुपए देंगे अपने घोषणा पत्र में लिखा था, 5 रुपए किसी महिलाओं को नहीं दिया और लगातार 6वें महीना हो गया महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो काम की बात हम करते हैं तो यही छत्तीसगढ़ की जनता है ना। हमको अगर काम नहीं किया होता, हमारी पार्टी ने काम नहीं किया होता तो 6 महीने हमने 3 महीने बाद जनता से वोट मांगा तो हमको 11 में से 10 सीट जिता के जनता ने दी है। तो अगर काम के आधार पर जनता वोट करती है तो निश्चित रूप से हमने काम करके दिखाया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और कांग्रेस पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का खेल इस छत्तीसगढ़ में खेला था, कहीं पर हर जगह में भ्रष्टाचार का काम किया था, लीकेज किया था, जो ऑनलाइन से मैनुअल करने का काम किया था उसको हमने फिर से ऑनलाइन करने का काम किया। FL10 की बात कर लीजिए, कोल परिवहन में बात कर लीजिए और जैम पोर्टल में बात कर लीजिए, तो सारे जहां पर लीकेज की समस्या, जो भ्रष्टाचार की, जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पैसा लगना था वो पैसा कांग्रेस के जेब में जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उपयोग हो, ये सारे कदम उठाए गए इस 6 महीने के अंदर। कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है, ना इनके पास नेता है, ये आपसी लड़ाई में भिड़े हुए हैं, इनके अंदर गुटबाजी चरम सीमा में है और ये भारतीय जनता पार्टी ऊपर सवाल उठाते हैं। ठीक है अजय जी, देखिए जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों बार बार कांग्रेस को पेट में दर्द होता है? अगर योजना ला रही है बीजेपी, अब इस तरह के इवेंट किए जा रहे हैं तो सरकार तो आपकी भी रही है ना, पहले आपके दिमाग में क्यों इस तरह के ख्याल नहीं आते? ये इवेंट तो आप भी कर सकते थे। देखिए खुशी जी, बहुत अच्छी बात यहाँ लखन चौधरी ने की। और देखिए मेन चीज अजय जी, तिरंगे पर क्यों आपत्ति हो रही है? अगर तिरंगा फहराया जा रहा है, राष्ट्रहित की बात है, अच्छी बात है। देखिए खुशी जी, मेरा निवेदन है, कुछ प्रश्नों तो जोड़ लीजिए। हाँ, मैं पूरे सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। देखिए महत्वपूर्ण ये, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा, तिरंगा न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आस्था और गर्व और उसका गौरव का प्रतीक है। जीवन गाथाएं जुड़ी है हमारे, जिन्होंने देश की उसके लिए स्वाभिमान के लिए अपने शहीद हो गए, तो उस पर राजनीति करना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप 75 साल तक आपको कभी तिरंगा याद नहीं आता, 52 साल तक अपने मुख्यालय में आप तिरंगा फहराने के लिए तैयार नहीं होते, लगातार आपके नेता तिरंगे के 3 रंगों का विरोध करते रहे। आज भी भगवा रंग को, आप भगवा ध्वज को अपना प्रमुख ध्वज मानते हैं। आज देखिए एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूंगा खुशी जी, इतिहास की बात करूं तो एक बात कह रहा हूं, रावी नदी के तट पे दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई और हर साल 26 जनवरी 1930 से स्थापना की गई कि भैया राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। उसी समय RSS के जो प्रमुख थे हेडगेवार जी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि भैया हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, सारे मुख्यालयों पे भगवा झंडा फहराया जाएगा। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ये पहली बार नहीं है। आज 14 अगस्त 1947 को मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर में तिरंगे के 3 रंगों का विरोध किया गया। आज स्पष्ट रूप से हिंदू उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी, इनके पितृ संगठन, तो अजय जी जो 75 साल से चलता है था, ठीक है, अगर आज तिरंगा नहीं फहराती भारतीय जनता पार्टी तो क्या आपको आपत्ति नहीं होती? देखिए 2 चीजें हैं, अभी आपत्ति इस बात से है। हाँ। 2 चीजें मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, अब तिरंगे के नाम पे सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे की जो राजनीति कर रहे हैं वो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात खुशी जी कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे लोकसभा चुनाव में 2024 में लगातार मोदी जी उनके नेता
प्रभु श्री राम के अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीति करते रहे। अयोध्या में चुनाव हारते, अयोध्या की जनता को नकार देती है। प्रयागराज में, सीतापुर में, रामटेक में और ताजा उदाहरण देखिए उत्तराखंड में, जहां ये मंदिर पे राजनीति करते हैं, प्रभु श्री राम पे राजनीति करते हैं, वहां पे इनको देश की जनता प्रभु श्री राम की स्मृति से जुड़े। लेकिन प्रदेश की जनता क्या कह रही है अजय गंगवानी जी? ये भी बहुत मैटर करता है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, परिस्थिति क्यों नहीं सुधर पाई थी विधानसभा चुनाव के बाद आपकी, कि लोकसभा चुनाव में ये परिणाम देखने पड़े? मैं एक बहुत अच्छी चीज कह दे रहा हूँ। हाँ। आज ये मेरे वासु जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 303 सीट से भारतीय जनता पार्टी के 63 सीटें कम होती है। बैसाखी की सरकार चला रहे हैं आप। आज जो है नीतीश और नायडू के दम पे सरकार चलाने वाले लोग, बजट में देख लीजिए किसी अन्य राज्य को कुछ दिया क्या? आज बिहार को आप 59,000 का बैसाखी के लिए सपोर्ट करने के लिए मदद करते हैं, आंध्र प्रदेश को 15,000 की मदद करते हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ खुशी जी, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 7 महीने की शायद सरकार में अपराध चरम पे, लगातार नक्सली घटनाएं, आरंग में मॉब लिंचिंग, रेत का अवैध उत्खनन, शराब की अवैध तस्करी, गौ की तस्करी, 8 माह में 16,000 करोड़ ऋण। आज वादे के पूरा करने की बात कर रहे हैं, क्या 500 में सिलेंडर मिला? क्या एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होके किसी के खाते में 1 रुपए डाले? महतारी बंधन में 75% महिलाओं को उठा के। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे वासु जी, जवाब ले लेते क्योंकि समय की कमी है। जी आपको पर्याप्त समय दिया। वासु जी देखिए, खुशी जी, अजय जी कह रहे कि बैसाखी की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव के बाद भी राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 सीट पाके अगर खुश हो सकती है, तो जितने घटक दल इनके साथ जो इंडी गठबंधन सो कॉस कहते हैं ये, उसके अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240 सीट है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि आज भी देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। और तीसरी बार नेहरू के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बना है, उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वासु जी, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो दोनों ही पार्टियां इतनी खुश नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस खुश नहीं थी, ठीक है, लेकिन आप भी इतने खुश नहीं थे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस था, एक ओवर कॉन्फिडेंस के आप पे आरोप लगाए जाते हैं, 400 पार का आप नारा लगा रहे थे, फिर चूक कहां रह गए? इस पे भी तो मंथन जरूरी है ना। बिल्कुल खुशी जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। हम मंथन कर रहे हैं। हमारा 303 सीट था, हमारा लक्ष्य बड़ा था, निश्चित रूप से हमने कम सीट पाया, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, एनडीए की बनी ना। कौन सा कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में बन गई? कांग्रेस को जनता ने लगातार तीसरी बार देश की जनता ने नकार दिया है। और छत्तीसगढ़ की बात बात कर रहे थे, अपराध 2 मिनट दीजिए कुछ जी, छत्तीसगढ़ के अपराध कांग्रेस की सरकार अपराध के नाम से आज विपक्ष में बैठी है, किनके समय ठीक है। देखिए, सियासत का मुद्दा ये भी नहीं और समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया लखन जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन जी, धर्म के नाम पर राजनीति, अभ्राष्ट्रता के नाम पर राजनीति, कितनी आप जायज इसको मान रहे हैं? क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं? क्या वाकई मुद्दों से भटकाने की ये राजनीति है? बिल्कुल मुद्दे से भटकाने की राजनीति है। और मुझे लगता है कि जब हम 75 साल बाद देश की लोकतंत्र की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें बिल्कुल अस्वीकार्य है। और देखिए, हम लोग आम जनता के बीच में रहते हैं, आम आदमी को इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता, पसंद नहीं करता। 90% लोगों को इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। केवल जो पार्टी निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए, बिल्कुल लखन जी, देखिए समय सीमा की कमी, इसलिए निश्चित तौर पर देखा जाए तो मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इवेंट से ज्यादा। हालांकि तिरंगे पर भी सियासत होना जायज नहीं है फिलहाल, क्योंकि आप समय सीमा की कमी। तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सियासत एक बार फिर से हावी है छत्तीसगढ़ पे, तिरंगे को लेकर देखने वाली बात होगी, ये सियासत आखिर कहां तक पहुंचेगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।